Good morning, students. Today we start the next topic of our chapter number 2 and of bipolarity. So, today's topic is Gorbachev and the disintegration. सबसे पहले जानिए कि हु वॉज मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव? एक्चुअली ही बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव? 1985 के अंदर वो क्या बनते हैं? सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। किसके बनते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, इट मींस द सोवियत यूनियन, एंड शोड टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम। देखिए क्या रीजंस थे कि गोर्बाचेव ने क्या किया, रिफॉर्म्स को क्या किया, इनिशिएट किया, क्यों सुधार लाने का प्रयास किया। देखिए फर्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन था, गोर्बाचेव न्यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वेस्ट। गोर्बाचेव जानते थे कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर जो वेस्ट कंट्रीज थे वो किससे आगे थे, जो आपके सोवियत यूनियन से उससे काफ़ी क्या थे, आगे थे। दैट्स वाज द मेजर रीजन। सेकेंड जो रीजन था, दैट द कम्युनिस्ट पार्टी हैड टाइट कंट्रोल ओवर द 15 रिपब्लिक्स। 15 बड़े गणराज्यों के ऊपर किसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था? वो आपका था कम्युनिस्ट पार्टी का। दैट्स वाज द रीजन दैट वाज नीडेड टू रिफॉर्म। दैट्स वाज द रीजन कि सबसे बड़ा कारण यही था कि कम्युनिस्ट पार्टी को सुधार लाना ही लाना था, क्योंकि 15 बड़े गणराज्यों के ऊपर उसका काफ़ी क्या था, अच्छा कंट्रोल था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमी काफ़ी क्या हो गई थी, डाउन चली गई थी। दैट लीड टू शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिसके कारण से क्या हो गई थी, जो उपभोक्ता की वस्तुएं थी उसमें काफ़ी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। ठीक है, ये सारे वो रीजंस थे, ये सारे वो कारण थे कि गोर्बाचेव को क्या करना पड़ा, गोर्बाचेव को इनिशिएट करने पड़े कुछ पॉलिसीज़ को, जिससे कि वो क्या कर सकता था, सोवियत यूनियन के अंदर रिफॉर्म्स ला सकता था। एक्चुअली द मेजर रीजन वॉज दैट द सोवियत यूनियन गवर्नमेंट वॉज फेल्ड to fulfill the economic and political aspirations of the people। सबसे बड़ा रीजन कि लोगों की जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो क्या नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। यही कारण था कि गोर्बाचेव ने क्या किया था, पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो यूएसएसआर के अंदर क्या कर सके, रिफॉर्म्स ला सके। ठीक है, तो गोर्बाचेव व्हेन बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 1985। अब reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West। क्या कारण थे? देखिए कारण सबसे बड़ा ये था कि जो वेस्ट कंट्रीज थे वहाँ का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी क्या था, आगे था एज कंपेयर टू ईस्ट कंट्रीज। ईस्ट कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वो सारा किसका आगे था, वेस्ट कंट्रीज का आगे था। अभी मैंने आपको बताया। दैट्स वाज द रीजन कि गोर्बाचेव इनिशिएटेड सम पॉलिसीज। अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे जो गोर्बाचेव ने लिए? तो सबसे पहला जो था कि ही डिक्लेयर्ड टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। उसने क्या कहा, ही अनाउंस टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम, कि वो क्या करेगा, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेगा, कोशिश करेगा कि लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सके, चुन सके। एंड नॉर्मलाइज द रिलेशन, एंड नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट, विद द वेस्ट। देखो बच्चों, सबसे पहला जो उसका अनाउंसमेंट था रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स, वो क्या था कि डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी, जहां लोगों को ये जानने का अधिकार होता है कि कानून किस प्रोसेस के द्वारा लिए गए हैं, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। ये सारे इनिशिएटिव डेमोक्रेटाइज सिस्टम के थ्रू वो लाना चाहते थे, और वो वेस्ट कंट्रीज के साथ, यूएसए के साथ रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहते थे। उन्होंने दो पॉलिसीज
इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज थी वो इंट्रोड्यूस की थी। एक का नाम था पेरिस्ट्रोइका। कौन सा था? पेरोस्ट्रोइका। और पेरोस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और दूसरी थी ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट जिसका मतलब क्या था? ओपननेस, ओपननेस। अब यहाँ पर दोनों को समझना पड़ेगा। ये जो दो पॉलिसीज थी ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए चलाई गई थी, ठीक है। अब पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट में क्या कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी होगी, पीपल कुड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकेंगे? चुन सकेंगे। इकोनॉमिक ओपननेस आएगी, दैट इस कंट्रीज दे मेक गुड रिलेशन, ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट नेशंस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। और इन दोनों के द्वारा उन्होंने कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से हम वेस्ट कंट्रीज के साथ क्या करें? अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट उनका जो था कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्म्स रेस जो चल रही थी, टू स्टॉप आर्म्स रेस विद यूएस। देखो सबसे बड़ा, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आर्म्स रेस ने एक बहुत बड़ी एक क्षति पहुंचाई थी यूएसएसआर को, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन जो था पॉपुलेशन का वो किसके अंदर फॉल हो गया था? पॉवर्टी के अंदर फॉल हो गया था बिकॉज ऑफ आर्म्स रेस, ठीक है। कंज्यूमर शॉर्टेजेस आ गए थे, कंज्यूमर गुड्स की क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। अब इसका क्या डिसीजन था कि जो हथियारों की दौड़ चल रही है उसको क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था, ताकि जो पैसा हथियारों पर लग रहा था वो कहाँ पर लगाया जा सके? वो बेटरमेंट, जो वेलफेयर पॉलिसीज थी, लोगों के बेटरमेंट के ऊपर क्या किया जा सके? लगाया जा सके। इसके अलावा उसका सबसे बड़ा एक और डिसीजन था, द विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स, द विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। उसने क्या किया? जो सोवियत आर्मी थी उसको कहाँ से हटा लिया? अफगानिस्तान जैसे देशों से हटा लिया। एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो क्या थे? ईस्टर्न कंट्रीज थे, वहाँ से क्या कर लिया? अपनी आर्मी को क्या कर लिया? हटा लिया। देखिए बहुत बड़ा एक स्टेप था कि सोवियत इन्वेजन हुआ था 1979 के अंदर, ठीक है, यूएसएसआर ने किया था। अब इसने क्या डिसाइड किया कि हम सोवियत ट्रूप्स को क्या करेंगे? वापस बुलाएंगे, और जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज के देशों से हम अपने सैनिकों को क्या करेंगे? वापस बुलाएंगे। ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो किसने लिए? मिखाइल गोर्बाचेव ने लिए। किसके लिए लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूएसएसआर। बट इसके इफेक्ट्स क्या हुए? अब उसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट वर द इफेक्ट्स, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द रिफॉर्म्स ऑन यूएसएसआर। जो भी पॉलिसीज मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या की? इनिशिएट की, उसके कौन कौन से क्या इफेक्ट्स पड़े किसकी सेहत के ऊपर? यूएसएसआर की सेहत के ऊपर। गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी। गोर्बाचेव ने क्या कहा था कि हम इकोनॉमी को क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे। जल्द ही हम इकोनॉमी को क्या कर लेंगे? रिवाइव कर लेंगे। जो इकोनॉमी काफ़ी क्या थी? स्टैग्नेंट थी, ठीक है। कैचअप विद द वेस्ट येट सोवियत कोलैप्स्ड। देखिए उसने ये कहा था कि हम जो हमारा इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, हम किसको? हम वेस्ट कंट्रीज को क्या करेंगे? कैच करेंगे। बट फिर भी क्या कारण थे कि जो सोवियत सिस्टम था वो क्या हो गया था? कोलैप्स हो गया था। क्या कारण थे? अब उस जो भी उसने क्या किए थे? पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे, उसके कौन कौन से इफेक्ट्स थे? सबसे पहला इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, दे फेल्ट कि बिकॉज ऑफ दियर policies, because of his policies, because of the Gorbachev policies, their power and privileges were eroded. सबसे पहला जो इफेक्ट था कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे वो किसके अगेंस्ट में हो गए? वो गोर्बाचेव के अगेंस्ट में हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पावर्स और प्रिविलेजेस हैं, पावर एंड प्रिविलेजेस, ये क्या हो रहे हैं? एरोडेड हो रहे हैं। एरोडेड किसके कारण से हो रहे हैं? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गोर्बाचेव। इट वाज द फर्स्ट इफेक्ट दैट द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स वर गो अगेंस्ट ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गए।
सेकंड क्या इफेक्ट पड़ा कि even the ordinary people felt alienated from the Central Asia and रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये वो कंट्रीज थे लतीवा जिन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया डिसबैंड ऑफ यूएसएसआर, और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। 1991 के अंदर रशिया था, लतीवा था, एस्टोनिया था, लिथुआनिया था, इन जैसे देशों ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। क्या कारण थे? क्योंकि जो गोर्बाचेव ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी उससे कौन सी फीलिंग को राइज मिला? राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ सोवरेनिटी, ये सारी की सारी जो फीलिंग्स थी वो क्या हो गई, राइज हो गई। कहां पर राइज हो गई? यूएसएसआर के अंदर। दैट्स वाज द रीजन दैट दीज हैपनिंग्स वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये सारी वो हैपनिंग्स थी जिसके कारण से यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। फाइनली एक कोप हुआ 1991 के अंदर, जिसका लीडर कौन था? बोरिस येलेत्सिन। क्या नाम था उनका? बोरिस येलेत्सिन। ए कोप टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज एनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड दे डिड नॉट वांट ओल्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिस्ट रूल। वो क्या नहीं चाहते थे? कम्युनिस्ट रूल, जो पुराने स्टाइल का कम्युनिस्ट रूल था उसको क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। दैट्स वाज द रीजन कि एक एक करके जो 15 बड़े रिपब्लिक्स थे वो किससे अलग होते चले गए? वो आपके यूएसएसआर से अलग होते चले गए। और जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है दिसंबर 1991 में, वैसे ही किसका फॉर्मेशन होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये सारे के सारे वो पॉलिसीज थे, ये इफेक्ट्स थे जो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे फॉर द बेटरमेंट। इवन द सपोर्टर ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव दे वर गो अगेंस्ट। why they were go against? Because Mikhail Gorbachev did not defend his own policies, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव अपनी ही पॉलिसीज को क्या नहीं कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए। यही कारण थे कि मिखाइल गोर्बाचेव के जो सपोर्टर थे वो भी उनके क्या हो गए, बच्चों खिलाफ हो गए। तो ये सारा रोल था मिखाइल गोर्बाचेव का, जो 1985 में क्या बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं ऑफ यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द पोस्ट सोवियत कंट्रीज दे एडॉप्टेड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिस्ट मॉडल। जैसे ही सोवियत संघ का बिखरा हुआ, जैसे ही एस्टोनिया, लिथुआनिया, रशिया ने क्या किया, डिक्लेयर किया दिसंबर 1991 में कि अब सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसबैंड हो गया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी क्या कर दिया गया था, डिसबैंड कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड the disintegration of USSR। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने स्टोरी पढ़ी है यूएसएसआर के बारे में, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि क्या कारण थे कि यूएसएसआर का क्या हुआ, विघटन हुआ। सबसे पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। किसकी बेटा? सोवियत संघ की। जिसके कारण से शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिसके कारण से उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो गई थी बेटा, कमी हो गई थी। जिसके कारण से पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, बढ़ गया था। एंड द कम्युनिस्ट party was not accountable to the people। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था सोवियत संघ के बिखराव का, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 70 सालों से ज़्यादा तक शासन किया और वही राजनीतिक दल क्या कह रहा है कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू माई ओन पीपल। दैट्स वॉज द मेजर रीजन। ओके, नेक्स्ट इसका जो कारण था वो था सोवियत सिस्टम was failed to fulfill the economic and political aspirations of the people। लोगों की
जो क्या थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थी उनको क्या करने में, पूरा करने में आपका कौन, सोवियत सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। दैट्स वाज द रीजन कि क्या हो गया, यूएसएसआर का बिखराव हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव भी इसके अंदर एक रीजन थे इसके डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि उनके द्वारा जो पॉलिसीज थी, जो भी उन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, उससे राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और सोवरेनिटी, लोग अपने आप पर क्या करना चाहते थे, खुद शासन करना चाहते थे। ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन था कि सोवियत संघ का क्या हो गया था, बिखराव हो गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट द पीपल ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेल अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। लोगों को ये पता चल चुका था कि जो हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सोवियत सिस्टम एंड द सोशलिस्ट मॉडल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ अ फॉल्स थिंग। ये जो झूठी बात है जो हमें सिखाई जा रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो कहाँ का बेटर था, वो वेस्ट का बहुत ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया था, यूएसएसआर का हो गया था। ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म ऑफ गोर्बाचेव। इट वॉज बिलीव्ड that the reforms introduced by Gorbachev were at a very slow pace। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी तरफ से तो फुल स्पीड से क्या किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन एक ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का जो ये मानता था कि ये जो स्पीड है ये काफ़ी क्या है, कम है, और इस स्पीड को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि उस समय में लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपने ओल्ड स्टाइल सिस्टम से। जो कम्युनिस्ट रूल था वो काफ़ी ओल्ड फैशन था, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स क्या थे, हाई प्लेस के ऊपर थे एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पीपल। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। ये सारे के सारे वो रीजंस थे जिसके कारण से आपका सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। एक इम्पोर्टेंट रीजन और भी था कि यूएसएसआर के अंदर केवल वो पेपर के ऊपर 15 रिपब्लिक थे, लेकिन उसके अंदर जो डोमिनेंट पावर थी वो कौन सी थी, रशिया थी। कौन सी थी, रशिया। ये एक सबसे बड़ा क्या था, रीजन था। एक और कारण था इंटरनल वीकनेसेस इनसाइड द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के अंदर इंटरनल वीकनेस क्यों आई, देखिए अथॉरिटेरियन रूल था। क्यों, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हायर प्लेस पे थे, उनके पास प्रिविलेजेस थे। सेकंड थिंग, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे वो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी प्रकार से क्या है, डेमोक्रेटाइज आए सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनके पावर और प्रिविलेजेस क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते अगर देश के अंदर क्या आ जाता, लोकतंत्र आ जाता। ये सारे के सारे आपके वो रीजंस थे जिसके कारण से क्या हो गया था, आपका यूएसएसआर क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ chapter number 2, that what was the role of Mikhail Gorbachev in the disintegration of USSR and why the USSR was disintegrate। दोनों टॉपिक को अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है और अच्छे से क्या करना है, समझना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।